भारतीय पंजाब का वज़ीर आला और रियासत पटियाला का महाराजा अमरिंदर सिंह मार्च 2005 में वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो मुशर्रफ दौर में पाक भारत दोस्ती का खुमार ऐसा था कि 20 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ लोगों को भारतीय परचम पकड़ाकर खड़ा किया गया था। सिखों से मुतालिक तमाम यादगारों की यात्रा करता पटियाला ग्राउंड से अपने पुरखों की इमारतें देखता मेरे दफ्तर आ निकला। मैं उस वक्त डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा था। अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं रंजीत सिंह के 40 साल कामयाब दौरे हुकूमत के बाद सिखों के 10 साल दौरे जवाल के बारे में तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम मवाद मिला है। अमरिंदर सिंह के साथ अनारकली के मकबरे में कायम आर्काइव्स की समझ जाते हुए मैंने उसे उस जवाल की मुख्तसर कहानी सुनाना शुरू की। मैंने कहा, उस जवाल की मिसाल उस अरब कहावत जैसी है जिसमें एक अरब ने अपने ऊंट को सर्दी से बचाने के लिए खैमे में थोड़ी सी जगह थी और फिर सुबह तक ऊंट खैमे के अंदर था और अरब खैमे से बाहर। रंजीत सिंह का तर्ज हुकूमत उसके जवाल की बुनियाद बना। उसके जहन में एक धुन सवार थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर अपनी एक फौज मुनज़्ज़म करे। रंजीत सिंह ने मुनज़्ज़म और मॉडर्न फौज बनाने के लिए फ्रांस से जनरल वेंचरा को खुसूसी तौर पर बुलाया, जिसने थोड़े अरसे में एक डिसिप्लिन वाली खालिसा फौज बना दी। आगाज में इस फौज की तादाद सिर्फ 4000 थी, लेकिन 1839 में जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये 40,000 पैदल और 1 लाख घुड़सवार दस्तों पर मुश्तमिल थी, जिसके साथ हल्का तोपखाना भी था। फौज का हेडक्वार्टर्स लाहौर के बाहर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पीछे एक जगह थी जिसे आज भी बद्दू का आवा कहते हैं। रंजीत सिंह इस चाको चौबंद फौज की तंजीम में ऐसा मगन हुआ कि वो भूल गया कि हुकूमत चलाने के लिए एक बेहतरीन सिविल इंतजामिया की जरूरत होती है। यूं वो दुनिया का वाहिद हुक्मरान बन गया जिसने किसी किस्म की अच्छी इंतजामी मशीनरी न बनाई। इसीलिए छोटे छोटे इंतजामी उमूर के लिए हर जगह फौज को भेजा जाने लगा। मालिया वसूल करना हो, डकैती हो, कबायली तसादुम हो, हर जगह फौज को हालात ठीक करने के लिए भेजा जाता। यूं फौज को अपनी अहमियत का एहसास होने लगा और उसने मुल्की मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। रंजीत सिंह की सिख कौम में मकबूलियत की वजह से फौज ने खुद को उन्हीं जिम्मेदारियों तक महदूद रखा, लेकिन उसके बेटे खड़क सिंह के तख्त नशीन होते ही सिख दो बड़े सियासी ग्रुपों में तकसीम हो गए, डोगरे और सिंधनाने वाले। सिंधनाना वाला ग्रुप का सरदार ध्यान सिंह फौज के हेडक्वार्टर्स बद्दू के आवे पहुंचा और उनको ये खुफिया इत्तला दी कि खड़क सिंह पंजाब को अंग्रेजों के हाथ फरोख्त करना चाहता है। फौज ने इस रिपोर्ट पर पूरे पंजाब में एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी और खड़क सिंह को गद्दार करार देकर तख्त से उतार दिया। उसके बेटे नौनिहाल सिंह को, जो लड़कपन में फौज में भर्ती हो गया था और फौज उसे अपना ही नुमाइंदा समझती थी, उसे तख्त पर बिठा दिया गया। यूं फौज ने दो इख्तियार अपने कब्जे में ले लिए, एक महाराजा की तकर्रुरी और दूसरा ये फैसला करना कि गद्दार कौन है और मुहिब्बे वतन कौन। नौनिहाल सिंह 1 साल बाद ही एक हादसे में मारा गया तो सिंधनाना वाला ग्रुप ने खड़क सिंह की बेवा चांद कौर को फौज से पूछे बगैर ही तख्त पर बिठा दिया। ध्यान सिंह कहां चैन से बैठ सकता था। उसने रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को साथ मिलाया और एक बार फिर फौज के हेडक्वार्टर्स बद्दू के आवे पहुंच गया। जर्नैलों ने शेर सिंह की हिमायत कर दी। 70,000 फौजी दस्तों ने अपने ही शहर लाहौर पर हमला कर दिया। दरवाजे पर मुतय्यन फौजियों ने दरवाजे खोल दिए और लाहौर की मुहाफिज फौज लाहौर के शहरियों पर टूट पड़ी। कश्तो खून का बाजार गर्म हो गया। आखिर शहरियों की जानें बचाने के लिए चांद कौर शेर सिंह के हक में दस्तबरदार हो गई। शेर सिंह ने 3 साल हुकूमत की, लेकिन चूंकि उसे इक्तदार फौज ने दिलवाया था, इसलिए उसके सारे फैसले फौज के हेडक्वार्टर्स यानी बद्दू के आवे में होने लगे। जिसको कत्ल करना होता उसे अंग्रेज का एजेंट या गद्दार का लकब देना काफी था। अब डोगरा ग्रुप फौज की आशीर्वाद से हुक्मरान था और सिंधनाना वाले मातूब। डोगरा ग्रुप ने यके बाद दीगरे अपने मुखालिफिन महाराजा शेर सिंह और ध्यान सिंह को कत्ल किया और बदले में हीरा सिंह ने सिंधनाना वालों के कई अफराद कत्ल किए और फौज के हेडक्वार्टर्स बद्दू के आवे पहुंच गया और अर्ज गुजारी की कि सिंधनाना वाले असल में गद्दार हैं और कत्लो गारत चाहते हैं। अगर इक्तदार उसके गिरोह को दे दिया जाए तो सिपाही की तनख्वाह 9 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए और घुड़सवार की 30 रुपए माहवार कर दी जाएगी। एक बार फिर फौज लाहौर पर हमला आवर हो गई। पूरी रात तोपखाने से गोलाबारी होती रही। जब फौज सुबह शहर में दाखिल हुई तो लाशों के अंबार लगे हुए थे। रंजीत सिंह के 6 साल बेटे दिलीप सिंह को तख्त पर बिठा दिया गया और हीरा सिंह को वजीर आजम। उसने फौज की मुराद में हस्बे वादा इजाफा कर दिया और थोड़े अरसे बाद 2.5 रुपए तनख्वाह और बढ़ा दी। लेकिन एक दिन जर्नैल उसके एक चहीते मुशीर से नाराज हो गए और हीरा सिंह को ही इक्तदार से अलहदा करके गिरफ्तार करना चाहा, मगर वो भाग निकला। फौज ने उसका ताकुब करके मार दिया और उसके मामू जवाहर सिंह को तख्त पर बिठा दिया। अब बद्दू के आवे वालों के मुतालबात बहुत बढ़ गए। जवाहर सिंह ने सारा खजाना बल्कि महल के सोने के बर्तन ढिलवा कर कंठे बनवाए और फौज में तकसीम कर दिए। जो टैक्स इकट्ठा होता फौज पर खर्च कर दिया जाता।
मगर मुतालबात बढ़ते गए। आखिर एक दिन जवाहर सिंह को हेडक्वार्टर्स यानी बद्दू के आवे में तलब किया गया। उसकी बहन रानी जंदा अपने बेटे दिलीप सिंह को साथ लेकर सिफारिश के लिए आई, मगर जर्नैलों ने बहन के सामने भाई को कत्ल कर दिया। अब 9 साला दिलीप सिंह हुक्मरान था और रानी जंदा सरपरस्त, लेकिन कोई भी फौज के डर से वजीर नहीं बनना चाहता था। जिसको कहा जाता वो कानों को हाथ लगाकर भाग जाता। गुलाब सिंह और तेज सिंह जैसे बद्दू के आवे वालों के वफादार भी अंजाम से डर कर भाग गए। कमसिन दिलीप सिंह को कुछ नामों की पर्चियां दी गईं और कुर्रा निकालकर लोगों को जबरदस्ती वजीर बनाया गया। खजाना खाली हो चुका था, तोशाखाना के बर्तन भी बेचे जा चुके थे, लेकिन बद्दू के आवे में बैठी खालिसा फौज के मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। रानी जंदा के पास जर्नैलों की ब्लैकमेलिंग से निजात का एक ही रास्ता था कि खालिसा फौज को अंग्रेज की फौज के साथ लड़ा दिया जाए। प्रोपोगंडे का वो तरीका जो खालिसा फौज इस्तेमाल करती थी उसने भी शुरू किया और सरगोशियों की मुहिम चलाई कि अंग्रेज पंजाब पर हमला करना चाहते हैं। आम सिपाही को अंग्रेज की ताकत का अंदाजा न था, इसलिए वो मरने मारने पर तैयार था, लेकिन जर्नैलों को अंदाजा था और वो लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुखालिफत की। रानी जंदा ने प्रोपोगंडा आम फौजियों तक फैला दिया। अब बद्दू के आवे में बैठे जर्नैलों के लिए कोई रास्ता ना था। ताकतवर खालिसा फौज जब लड़ने निकली तो अवाम ने, जिसका उन्होंने पहले ही भुरकस निकाल दिया था, उसका साथ ना दिया और पहले ही मार्के में 8,000 मारे गए। बद्दू का आवा वीरान हो गया। सिख कौम तो आज भी जिंदा है, लेकिन खालिसा फौज तारीख का हिस्सा बन गई। अमरिंदर सिंह पुरानी दस्तावेजात के वर्क उलटता रहा और हमातन गोश रहा। यूं लगता था उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। वो यहाँ से सिखों के जवाल पर तहकीक के लिए दस्तावेजात की कॉपियां तो ना ले जा सका, मगर जनरल याहिया खान की मंजूर नजर जनरल रानी की मशहूर व मारूफ सहाफी बेटी की जुल्फों का असीर हुआ कि उसे साथ ले गया। चंद माह बाद इलेक्शन थे। इंतखाबात एक तरफ रह गए और मौसूफ हेलीकॉप्टर पर मोहतरमा के साथ महवे परवाज रहने लगे। एक और ऊंट खैमे में दाखिल हुआ और अमरिंदर सिंह फिर दोबारा कभी वज़ीर आला ना बन सका।